लक्ष्मी नगर में एक युवक को सड़क पर निर्वस्त्र करके पीटा जाता है और ये वही लोकेशन है जहां पर हम खड़े हैं। इसी लोकेशन से वो युवक भाग कर आता है जब बदमाश उसे खींचकर लेकर जाते हैं और उसके बाद उसको सड़क पर पीटते हैं। और न केवल पीटते हैं बल्कि उसे निर्वस्त्र करते हैं और उसके बाद उस पर पिटाई करते हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है वो जिम को खाली कराने को लेकर है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद सामने निकल कर आया। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो रीता जी हैं उन्हीं का बेटा है, हमारे साथ खुद मौजूद हैं। रीता जी, क्या ये पूरा मामला है और कौन से लोकेशन पर था जहां पर वो लोग बदमाश थार से आए थे? सर, ये मेरे घर के बेसमेंट का दरवाजा है, यहाँ पे हुआ है जो कुछ हुआ है। आप लोग यहाँ पर खड़े थे 2 तारीख को? हाँ जी, हम यहाँ पे खड़े थे। उसके बाद क्या हुआ? हम यहाँ 2 तारीख को खड़े थे तो एक थार में पिंटू यादव ना आया बंदा, उसने थार इतनी जोर से मारी, मेरे हस्बैंड वहाँ खड़े थे, मेरे हस्बैंड बच गए हैं। वो गाड़ी तो उसने मेरे हस्बैंड को ही मारी थी, लेकिन वो गाड़ी जाके दीवार में लगी और ये दीवार टूट गई। टक्कर मारी है, आप तस्वीरों में देखिए। पहले उन्होंने इसको तोड़ा और यहीं पर आप अपने हस्बैंड के साथ और बेटे के साथ खड़े थे। उसके बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड को मुक्के मारना, चाटे मारना शुरू करते, मेरे हस्बैंड यहाँ पे गिरे आके। और उसके बेटे विकास यादव ने मेरे को इतना मारा, मेरे बाल खींचे, मेरी छाती पे भी हाथ रखा, मेरे पेट पे लात मार के मेरे को वहाँ गिरा दिया। उसका जब मैंने पलट के देखा तो मेरे हस्बैंड को घसीटते यहाँ से धक्का दे दिया पूरी सीढ़ियाँ। अब मैं आपको सीढ़ियाँ दिखा सकती हूँ, 15 सीढ़ियाँ हैं कम से कम। हम 51-52 साल के हम लोग हैं। इस एज में एक आदमी को आप भी समझते, जो पेशेंट है, उसे यहाँ से नीचे तक धक्का दे दिया। उसके सारे कपड़े उतार दिए, सारे कपड़े उतार के उसको बिल्कुल न्यूट करके रॉड से मारा, जिम की रॉड से मारा है उसको। मुंह सूज गया मेरे हस्बैंड का पूरा। कौन कौन लोग थे, क्या आप उन्हें जानती हैं जो पीटने वाले थे? कुछ लोग को जानती हूँ कि 15-20 लोग थे, मैं सबको तो नहीं जानती, शक्ल से पहचान पाऊंगी लेकिन वैसे नहीं। उसमें से एक तो पिंटू यादव था, विकास यादव था, शुभम यादव था और ओमकार यादव था, पवन था, पवन सिंह नाम है, आरएसएस का बंदा है। ओमकार बीजेपी का प्रवक्ता है। और वो ये लोग कहते हैं कि हमारे पास कानून व्यवस्था सब हमारी जेब में रहती है, क्योंकि हमारी बड़े बड़े नेताओं से जान पहचान है, हम कुछ नहीं कह सकते। कहता कि पुलिस थाने भी अगर तुमने कर दिया ना तो जेल भी जाऊंगा, अगर तो जेल जाके वापस आऊंगा और उससे ज्यादा अत्याचार करूंगा तुम पे। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस भी मौके पर थी और उसके सामने भी पीट रहे थे, उसके बाद वो फरार हो गए। सर देखिए, वो मैं नहीं जानती क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, मैं पुलिस हेल्प के लिए थाने गई। पिंटू का ये कहना है कि कोई कुछ नहीं कर सकता और मैं कहते जेल में क्या है, बेल पे बाहर आऊंगा फिर मारूंगा तुम्हें, तुम्हारी नस्ल खत्म कर दूंगा, तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। विवाद किस लिए है, विवाद क्या था? वो कहता है जी मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी दो। नहीं तो अभी जो विवाद है, जो लड़ाई हुई, अभी तो फिलहाल है कि कब्जा कर रखा है मेरी प्रॉपर्टी पे इसने। हम खाली करने के लिए बोल रहे हैं तो वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है। खाली नहीं कर रहा है? नहीं, वो पुलिस की तरफ से फिलहाल इस पूरे मामले में एक अरेस्टिंग हुई है, एक गिरफ्तारी हुई है। तो अब क्या लगता है कि क्या अभी इस मामले में जो और लोग हैं जो वीडियो में दिख रहे हैं उनको तलाश किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आपको लगता है कि दिन दहाड़े इस तरह से पीटना, अपनी दबंगई दिखाना? सर ये तो गवर्नमेंट बताएगी नहीं या जनता बताएगी कि क्या इस तरह से हैवानियत दिखाना कहाँ से जायज़ है? ये तो मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ, हमारी दिल्ली की सीएम से पूछना चाहती हूँ मैं कि हम एक गवर्नमेंट इसलिए चुनते हैं कि हमारे बच्चों को, औरतों को नंगा करके रोड पे पीटा जाए? क्या हम एक गवर्नमेंट को इसलिए चुनते हैं? क्या है गुंडा राज है कि हम एक पॉश एरिया में रहते हैं? दिल्ली शहर है, सिटी है, ये राजधानी में अगर ये हो रहा है तो गांव देहात में या तो कोई बंदा सेफ ही नहीं है ना। फिर बगल में ही यहाँ से पुलिस चौकी भी है। हाँ जी, फिर भी डर नहीं? फिर भी सर देखिए ना, लेकिन फिर है पुलिस ने फिर भी अरेस्टिंग की है। तो देखिए सीधे तौर पर ये वही लोकेशन है जहां पर ये पूरा विवाद हुआ और आप देख भी सकते हैं कि ये बैंक इनक्लेव लक्ष्मी नगर का काफी पॉश इलाका बताया जा रहा है, जहां पर थार से तमाम जो बदमाश हैं वो आते हैं और उसके बाद इसी जगह पर टक्कर मारते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि जो गाड़ी का कुछ पार्ट है वो यहाँ आपको टूटा हुआ दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पर टक्कर मारी जाती है और टक्कर मारने के बाद ये तोड़ दिया जाता है। और ये जिम है जहां पर रीता जी अपने हस्बैंड और अपने बेटे बासु के साथ खड़े होते हैं और उसके बाद उनकी पिटाई करने लगते हैं। निकाला इन्होंने, मेरे बेटा यहाँ नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ अपनी बाप की आवाज सुन के बाहर आया और वो अब 112 पे कॉल कर रहा था। सिर्फ एक बेटा अपने बाप को बचाने के लिए बाहर नहीं आ सकता, वो इनको देख के अंदर भागा तो उसे उसके घर के अंदर घुस के उसे घसीट के बाहर लाए हैं ये लोग। उसके अंदर पिंटू यादव था, शुभम यादव था, एक लड़का मनोज था जिन्हें मैं पहचान पा रही हूँ। तो सीधे तौर पर देख सकते हैं कि इस तरह से कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर दिन दहाड़े एक युवक को न केवल यहां पर सड़क पर पीटा जाता है बल्कि उसे निर्वस्त्र किया जाता है और उसके बाद ये धमकी दी जाती है कि कुछ भी कोई हमारा
बिगाड़ नहीं सकता। बड़ा सवाल यह है कि राजधानी दिल्ली में अगर इस तरह की चीजें सामने निकल कर आती हैं, जहां पर दिन दहाड़े लोगों को पीटा जाता है, तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कानून व्यवस्था पर, सवाल खड़ा होता है दिल्ली पुलिस पर। और ऐसे में यह देखना बेहद अहम होगा कि आखिर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जो और लोग फरार हैं उनको कब गिरफ्तार करती है। लेकिन सवाल वही का वही है कि बिना कानून के डर के ये बेखौफ बदमाश यहां आते हैं, थार गाड़ी से टक्कर मारते हैं, उसके बाद रीता जी पर अटैक करते हैं। इनके गाड़ियां खड़ी है उनकी, ये तीनों गाड़ियां इलीगली यहाँ पे खड़ी है उनकी। ये पिंटू यादव की गाड़ियां हैं तीनों। इवन अपने जमाई की गाड़ी भी खड़ी कर रखी है उसने, वो अपनी दोस्त की गाड़ी खड़ी कर रखी है उसने। और ये ताला भी लगा हुआ, ये आपका है? नहीं, उसी का है, वही लगा के चला गया ताला यहाँ से। और सर अब ये बताइए, जब तक बाकी लोग गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक तो हमें डर ही है ना, कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। बेटा और आपका पति कहाँ? मेरे बच्चे कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम, मेरे पति जो है वो मेडिकल सुपरविजन में है। तो बेटा भी डरा हुआ है क्या कुल मिला के? सर एक बात बताइए, एक जवान लड़का जिसकी 10 दिन बाद शादी है, आप भी समझ सकते हैं, एक जवान लड़के को आप यहाँ पे जिसकी 10 दिन बाद शादी है, आप उसके दिल पे क्या बीतरी होगी? तो सीधे तौर पर देखिए सवाल कई हैं और इसका जवाब दिल्ली पुलिस को देना है कि आखिर इस तरह के अगर घटनाएं राजधानी दिल्ली में होती हैं तो उसकी जवाबदेही किसकी है। गाड़ियां भी हटवाई जाए, नहीं तो गाड़ियों के बारे में वही आएगा, फिर हमें वो टॉर्चर करेगा। देखिए दिल्ली पुलिस से अरदास है, सीएम से भी ये मांग की गई है कि इस पूरे मामले पर एक बड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन मामला वही का वही है कि आखिर दिन दहाड़े एक युवक को न केवल पीटा जाता है, घर से बाहर घसीट कर लाया जाता है, उसे सड़क पर निर्वस्त्र किया जाता है, जैसा वीडियो सामने है। और ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इस पूरे मामले में वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं उनकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस कब करती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।